सतगुरु की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी। जैसा कि आज हम सब जानते हैं कि आज 4 मई 2025 को ऑफिशियली आज आधिकारिक तौर पर हुजूर ने सत्संग की कमान संभाल ली। यह वो भावुक कर देने वाले पल थे जहां एक संत सतगुरु को सत्संग ना करते हुए देखना और एक को शुरू करते हुए देखना, संगत आज पूरी भावुक हो गई थी। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि आज बाबा गुरिंदर सिंह सत्संग नहीं करेंगे। सबकी आंखों में आंसू थे, सबकी आंखों में आज वो नमी थी जो देखने को मिल रही थी। कहीं से चीखे की आवाज आ रही थी, कहीं बीबियां रो रही थी, कहीं सत्संग के बीच में भाइयों की तरफ से भी रोने की आवाज आ रही थी। किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि आज बाबा जी सत्संग नहीं देंगे। ब्यास में संगत बड़े ही चाव से गई थी। सोचा था कि जैसे बाबा जी पहले से सत्संग करते हुए आ रहे थे, हुजूर के साथ बैठेंगे और सत्संग देंगे। लेकिन आज बाबा जी ने अपनी मौज में आकर सत्संग की कमान हुजूर को सौंप दी। हुजूर की आवाज तो सब सुनना चाहते थे, लेकिन बाबा जी की आवाज बंद कर कर नहीं। बाबा जी ने आज ये साबित कर दिया कि भाई अब यह कमान हुजूर जी की है। सारी संगत आज भावुक थी। हुजूर ने आज बाणी ली, जो बहुत ज्यादा बाणी कभी चरण सिंह महाराज जी लिया करते थे। आज की बाणी थी, मित्र तेरा कोई नहीं संगियन में, बड़ा क्यों सोवे तू ठगियन में। यह स्वामी जी महाराज की बाणी थी जो आज हुजूर ने ली। हुजूर ने बड़ा खोल के आज इसमें समझाया और रिसेंट और जो करंट एग्जाम्पल थे आज उन्होंने समझाया। हुजूर ने आज मोबाइल फोन के ऊपर संगत को और बाकी सब लोगों को बताया कि कैसे आजकल हम इस फोन के जाल में फंस चुके हैं। फोन की शुरुआत करते हुए उन्होंने बताया कि कैसे हम अपने आप को इन ठगियन के जाल में फंसाए चले जा रहे हैं, परमात्मा से दूर होते चले जा रहे हैं। इस सत्संग को सुनते सुनते सभी की आंखों में नमी थी, लेकिन हुजूर ने अपनी कर्तव्य को निभाते हुए सत्संग पूरे जोरदार तरीके से दिया और संगत को समझाया कि इस संसार में हम सब ठगियन में फंसे हुए हैं। हमारा यहाँ कोई मित्र दोस्त नहीं है। हमारा अगर कोई दोस्त है तो वो सिर्फ एक परमात्मा है जिसकी हम सबको भक्ति करनी है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि हुजूर का पहला सत्संग है। मानो ऐसा लग रहा था कि हुजूर पता नहीं कितने सालों से दर्शन देते आ रहे हों और कितने सालों से सत्संग देते आ रहे हों। सब संगत बड़े ध्यान से सत्संग सुन रही थी, लेकिन आंखें तो संत सतगुरु गुरिंदर सिंह बाबा जी की आंखों पर ही टिकी थी। आज यह सत्संग ऑफिशियल सत्संग था जो कि पहली बार हुजूर ने किया। वैसे तो हुजूर ने अपनी पहली बाणी पुणे में दी थी, जो कि महाराष्ट्र का एक शहर है, वहां पर ये दी थी। लेकिन आज ऑफिशियली उन्होंने सत्संग किया। हुजूर अपनी वही नीली पगड़ी में आए और बाबा जी अपने वेशभूषा में आए। दोनों एक साथ बैठे थे, लेकिन हुजूर ने आज सत्संग की कमान संभाली। सत्संग के बाद सभी के अंदर यही चर्चा चल रही थी कि आज बाबा जी ने सत्संग नहीं दिया। सब लंगर जाते वक्त, बाहर जाते वक्त, पेड़ों के नीचे बैठे हुए लोग, बस एक ही बात चल रही थी कि बाबा जी ने सत्संग नहीं दिया आज। क्या बाबा जी ने सत्संग बंद कर दिया? क्या अब बाबा जी सत्संग नहीं देंगे? सभी के मन में एक ही सवाल था। लेकिन भाइयों, हमें समझना चाहिए, बाबा जी ने हमें कितनी बार समझाया है कि यहाँ पर कोई भी परमानेंट नहीं है। चाहे वो अवतार हो, चाहे वो देवी देवता हो, चाहे वो गुरु ही क्यों ना हो। गुरु हमें समझाने के लिए धरती पर आते हैं। वो अलग अलग समय में आते हैं, अलग अलग रूप धारण करके आते हैं, अलग अलग जगहों पर आते हैं। उन सभी का मकसद एक ही होता है, हमें परमात्मा से मिलाना। उनका और कोई मकसद नहीं होता। वो अपनी पूजा कराने के लिए यहाँ पर नहीं आते, लेकिन फिर भी संगत
का प्रेम तो उस शरीर से जुड़ ही जाता है, उसको हम कभी अलग नहीं कर सकते। बाबा जी ने बहुत पहले कहा था कि आज मैं यहाँ हूँ, कल कोई और होगा। आज मैं समझा रहा हूँ, कल कोई और समझाएगा। एक वक्त था जब हुजूर ने हमें 40 साल समझाया था। आज मैं समझा रहा हूँ, कल को कोई और समझाएगा। और आज वो सब हमें देखने को मिला। तो हमें भी यही समझना चाहिए कि बाबा जी का हुक्म मानकर हमें जितना हो सके हमें भजन सिमरन करना चाहिए। क्योंकि गुरु के लिए सबसे बड़ी अगर कोई चीज है तो वही है कि उसके बच्चे, उसके सिखाए हुए शिष्य भजन सिमरन करें। हम ज्यादा से ज्यादा वक्त निकालें, ज्यादा से ज्यादा सतगुरु को याद करें। हमें नहीं पता आने वाले समय में क्या डिसीजन है, क्या होगा, लेकिन हमारा संत सतगुरु तो हमेशा हमारे दिल में है और हमेशा रहेगा। आज बाबा जी के दर्शन करते वक्त आंखों में जो आंसू थे वो बयां कर रहे थे कि एक पल में सब कुछ मिल जाना और एक पल में सब कुछ सिमट जाना किसे कहते हैं। आज सभी के मन में यही आवाज थी कि बाबा जी के एक लफ्ज सुने। आज संगत और ज्यादा भावुक हो गई जब हुजूर ने सत्संग के अंत में कहा कि अगला सत्संग 11 महीनों होवेगा, जिन्होंने भी आना है बड़ी खुशी नाल आ सकते हैं। उसको सुनकर संगत और भावुक हो गई कि ये लाइन कभी बाबा जी कहा करते थे, लेकिन आज बाबा जी चुप बैठे थे और हुजूर बोल रहे थे। हुजूर से भी उतना ही प्यार है, वही रूप देखने को मिलता है, लेकिन वही है कि रिप्लेसमेंट कभी किसी की नहीं हो सकती। हुजूर की अपना एक अस्तित्व है, बाबा जी का अपना एक अस्तित्व है। संगत का प्यार, संगत अपने मुर्शिद से प्यार इतना है कि ये कहीं वक्त लग जाएगा हुजूर को उस एक्सेप्ट करने में, उस पर्टिकुलर रूप में देखने के लिए। लेकिन हमें तो हुजूर से भी उतना ही प्यार है, बाबा जी से भी उतना ही प्यार है। बस हम तो यही चाहते हैं कि हुजूर और बाबा जी दोनों साथ बैठे रहें। लेकिन वक्त तो बाबा जी ही जानी जान है, वही जानते हैं कि आगे क्या डिसीजन होगा। इसलिए हमें भी चाहिए कि हम भी इन सब चीजों से सीखें, ज्यादा से ज्यादा सत्संग को अपने मन में उतारें, प्रैक्टिकल अप्रोच की तरफ ध्यान दें और भजन सिमरन करें। क्योंकि भाई अगर किसी चीज ने हमारे काम आना है तो उस सत्संग ने काम आना है, उस भजन सिमरन ने काम आना है, उस सेवा ने काम आना है। जो भी वक्त हमारे पास है, जो भी वक्त हमें मिल रहा है, ज्यादा से ज्यादा भजन करें। समय मिलता है सत्संग में जाएं, और समय मिलता है हुजूर के दर्शन करने जाएं, बाबा जी के दर्शन करने जाएं और जीवन में सब कुछ उन्हें सौंपते हुए अपना जीवन यापन करें। राधा स्वामी जी। तेरे बिना कौन पुछूगा मैनू, मेरे सजना वे ख्याल तेरे। ओ फकीरा, ओ फकीरा, मैनू ले जा तू नाल तेरे। तेरे बिना कौन इस जग ते में